बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे बाब शशम की और इस बाब का नाम है मुआशियात इकोनॉमिक्स। सोचें और जवाब दें, अशिया और ख़िदमात में क्या फ़र्क है। अपने इर्द गिर्द मौजूद दो अशिया और दो ख़िदमात के नाम लिखें। अशिया अनाज, किताब वगैरह और ख़िदमात हस्पताल और स्कूल वगैरह। दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। अवामी निजी अशिया और ख़िदमात में क्या फ़र्क है। किसी भी मुल्क की हुकूमत अपने शहरियों को जो सहूलतें फ़राहम करती है वो अवामी अशिया व ख़िदमात कहलाती हैं, और निजी अशिया और ख़िदमात वो होती हैं जो किसी शख्स की ज़ाती मलकियत होती हैं। हुकूमत टैक्स क्यों लेती है। अवामी अशिया और ख़िदमात मुहैया करने के लिए हुकूमत को पैसों की ज़रूरत होती है। हुकूमत ये पैसे टैक्स के ज़रिए लोगों से लेती है। पाकिस्तान के अहम ज़राए नक़्लो हमल कौन कौन से हैं। पाकिस्तान के अहम ज़राए नक़्लो हमल शाहराहें, ट्रांसपोर्ट, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ हैं। दिए हुए सवालात के तफसीली जवाब लिखें। अफराते ज़र किसे कहते हैं। नीज़ अफराते ज़र की अक़साम को मिसालों से वाज़िया करें। अशिया व ख़िदमात की कीमतों में मुसलसल इज़ाफ़े की शरह को अफराते ज़र कहते हैं। अफराते ज़र की बुनियादी वजह करेंसी की कदर में कमी है। करेंसी की कदर अशिया व ख़िदमात की मालियत से हासिल की जाती है। अफराते ज़र की अक़साम। अफराते ज़र की दो अक़साम हैं। लागत बढ़ने का अफराते ज़र। किसी चीज़ की तैयारी पर आने वाले ख़र्च को लागत कहते हैं। इस किस्म का अफराते ज़र इस वक्त पैदा होता है जब अशिया की लागत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर आपका साइकिल बनाने का कारखाना है। आप साइकिल बनाने के लिए प्लास्टिक और स्टील का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनकी कीमतों में इजाफ़ा होता है तो साइकिल की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तलब बढ़ने की अफराते ज़र। किसी चीज़ को ख़रीदने का इरादा और ख़रीदने की क़ुव्वत को तलब कहा जाता है। इस किस्म का अफराते ज़र तब पैदा होता है जब तलब के मुकाबले में अशिया कम हों। मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर ख़रीदने बाज़ार जाते हैं। बाज़ार में सिर्फ 10 कंप्यूटर हैं लेकिन ख़रीदार 20 हैं, तो दुकानदार आपसे ज़्यादा कीमत तलब करेगा। अगर आप कंप्यूटर ख़रीदने के लिए इसकी असल कीमत से ज़्यादा कीमत देने पर भी राज़ी हो जाते हैं तो ये तलब में इजाफ़े की वजह से पैदा होने वाला अफराते ज़र है। किल्लत से क्या मुराद है और ये क्यों पैदा होती है। नीज़ इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। किल्लत का मतलब है लोगों की तलब के मुकाबले में अशिया का महदूद होना। किल्लत पैदा होने की वजूहात। कुदरती आफ़ात की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचता है। मौसम की तब्दीली या ख़राबी की वजह से भी फसलों की पैदावार कम हो जाती है, जिससे खुराक और ख़ाम माल की फ़राहमी मुतासर हो जाती है। बिजली और गैस की किल्लत की वजह से फैक्ट्रियां अशिया बर वक्त तैयार नहीं कर सकती। ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी किल्लत की बड़ी वजह है। किल्लत पर काबू पाना। बिजली, गैस और तवानाई के ज़राए को तरक्की दी जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। बुनियादी ज़रूरियात की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान की चंद अहम दरामदात और बरामदात के नाम लिखें। ये किन ममालिक को बरामदात और दरामदात की जाती हैं। दरामदात: पेट्रोलियम मसनूआत, खुर्दनी तेल, मशीनरी, लोहा, लोहे से बनी अशिया, अद्वियात, केमिकल्स, खादें, गाड़ियाँ, इजनास वगैरह। ममालिक: चीन, अमेरिका, जापान, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और यूरोपीय ममालिक। बरामदात: सूती कपड़ा,
सूती धागा, तैयार कपड़े, बिस्तर की चादरें, पर्दे, चावल, चमड़े का सामान, खेलों का सामान। ममालिक अमेरिका, चीन, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और यूरोपीय ममालिक। पाकिस्तान की अहम शाहराहों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों की फहरिस्त बनाएं। शाहराहें: नेशनल हाईवे N5 मोटरवे। हवाई अड्डे: जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बंदरगाहें: कराची पोर्ट, बिन कासिम, गवादर पोर्ट।